नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भोले। मैं दैवत पंड्या, आपका दोस्त एंड ट्रैक टॉक बाय थ्रिल ब्लेजर्स का होस्ट। आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं अपने एक ऐसे ट्रैक के बारे में जो कि पिछले 7 सालों से लगातार चला हुआ। एवरी संडे बॉम्बे से गुजरात के अंदर सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, कई सारी सिटीज से जो है वो लोग आते हैं और इतनी मजा करते हैं कि क्या बोलूं। तो ये वीडियो जो देख रहा है भाई, मैं आपको पहले से बता दूं कि ये जो है वो हमारी मनाली एंड कसोल ट्रिप के बारे में है और ये वीडियो को जो है हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या इंक्लूजन्स है, दूसरा जो है इसके अंदर कौन से अकोमोडेशन आए, और तीसरी चीज ये ट्रैक के अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको सबसे अलग बनाता है बाकी दूसरों के ट्रैक से। रेडी हो जाओ। सबसे पहले शेयर करना शुरू कर दो, बेल आइकन दबाना शुरू कर दो, और कैसा लगा ना वीडियो, बीच बीच के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जो है वो आपको आंसर दे देना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले जो है वो आप लोग अपने घरों से जलंधर आने के लिए निकलोगे और सबसे पहला जो है वो आपका क्वेश्चन यही होता है कि भाई जलंधर क्यों, पठानकोट क्यों नहीं, या फिर दिल्ली क्यों नहीं, या फिर चंडीगढ़ क्यों नहीं। तो वो इसके लिए मेरे भाई ये जो रेस्टोरेंट देख लो जिसका नाम है हवेली रेस्टोरेंट, और ये जो है वो नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। और आप जो है वो पंजाब के अंदर आए हो तो पंजाब का तो खाना भाई चखना पड़ेगा ना, और वहाँ पे ही जो है वो आप लोगों को फ्रेश भी होना है। और इसके इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें हैं जैसे कि कैवेंडर्स है, जूस वाला है, वहाँ पे बास्किन रॉबिन्स है और सबवे है, सब कुछ है। तो यानी अगर आप लोगों को कुछ भी बचा कुचा खाना हो अपने घर जैसा तो आप लोग यहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो है वो आप लोगों को हिमाचल के अंदर ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सब कुछ निपटाने के बाद 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे सीधे कसोल की। कसोल हम लोग जो है वो रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे पहुंच जाएंगे। और ये जर्नी भाई बहुत अमेजिंग रहेगी, क्योंकि ये जो है वो आप लोगों की टेम्पो ट्रैवलर की जर्नी रहेगी। और टेम्पो ट्रैवलर के अंदर आप लोग डांस करोगे, धमाल करोगे, दम शिराज खेलोगे, ताश खेलोगे और बहुत सारा मजा करोगे। और इसी से जो है वो आप लोगों का बॉन्डिंग भी बनेगा। जैसे कि आप लोग कसोल पहुंचोगे, कसोल के अंदर आपको आधी रात को ही कमरे दे दिए जाएंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरे दिन सुबह कमरे मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग जो है वो 11 बजे से सुबह यानी 10 बजे से सुबह जो है वो कमरे बुक करवाते हैं। लेकिन ये होटल जो है वो खैर अपनी ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको 1-2 कमरों की दिक्कत होगी, बाकी तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। तो जैसे ही वहाँ पे कसोल पहुँचोगे आपको कमरे दे दिए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, आप लोग आराम से सो जाना। आई नो आपको ऐसा होगा कि भाई हम लोग जो है वो जगह धमाल करें, कैंप फायर करें, लेकिन थोड़ा सा सब्र है। और जो भी आप बैग पैक कर रहे हो ना, यानी फ्रेशन अप होने के बाद उसके अंदर अपने साथ एक जैकेट ज़रूर कैरी कर लेना, ताकि आपको जो वहाँ पे जाने के बाद कोई भी ठंडा वंडा कुछ भी ना लगे। जैसे कि आप वहाँ पे पहुँचे, आप लोग सो गए, दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप लोग उठोगे और जैसे ही व्यू देखोगे, देख लो इतना धमाकेदार व्यू है ना। सामने जो वो स्नो पिक्स है, आजू बाजू जो वो ग्रीनरी वाली पिक है, बीच में से नदी जा रही है और दूसरा कुछ भी नहीं। आप लोग जो है वो इसके फ्रंट में बैठ के आराम से खाना खा रहे हो। जस्ट इमेजिन कि जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं इतना एक्साइटेड हूँ, तो आप तो वहाँ पे देखने वाले हो कितना एक्साइटेड हो। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप में से कितने लोग हमारे साथ पहले आ चुके हैं और उसको जो है वो ये व्यू देख के बस उनकी आंखें दंग रह गई कि भाई ऐसा भी व्यू होता है, ऐसा हो गया। बताओ जरा, नीचे कमेंट कर लो, हमें भी तो पता चले। उसके बाद खैर हम लोग निकल जाएंगे पार्वती वैली के रिवर ट्रैक के लिए। वहाँ पे जो है वो आप लोगों को खाना दे दिया जाएगा। वहाँ तक जो है वो आपका लंच आएगा, वो भी फ्राइड राइस, फिर उसके साथ साथ दही, सैलेड, उसके साथ साथ पापड़, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई बस। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे पार्वती वैली के अंदर पार्वती रिवर के साथ लंच करने को मिल रहा है। लंच करने के बाद हम लोग वहाँ पे गाना वाना गाने के बाद सीधे निकल जाएंगे मणिकरण की ओर। मणिकरण गुरुद्वारा विच इज थर्ड हाईएस्ट गुरुद्वारा। और ऐसा कहा जाता है, नहीं 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 नहीं, वो तो जो वो सारा सब कुछ इंस्ट्रक्टर ही बताएगा कि मणिकरण में ऐसा क्या खास है जो कि बाकी सब चीज़ों से वो जो है वो अलग है। वहाँ से सब कुछ निपटाने के बाद आप लोग जाओगे कसोल मार्केट। कसोल मार्केट के अंदर मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, अकेले अकेले मत घूमना, हमेशा जो है वो झुंड के अंदर और एकता के साथ घूमना।
बाकी तो आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाओ। कसोल मार्केट से जो है वो अपने लिए जो भी शॉपिंग करनी बाकी है वो सारी की सारी कर लेना, और उसके बाद सीधे आप लोग पहुंच जाओगे होटल पे जाने के बाद आराम से डिनर करो, डिनर के बाद आराम से कैंप फायर, और कैंप फायर के अंदर क्या कुछ करना है वो आप लोगों को बखूबी पता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट डे जैसे ही आप लोग उठोगे, आप लोगों को जो है वो एक धमाकेदार जगह के ऊपर जाना है जिसका नाम है मौलाना और मैजिक वैली। यहाँ पे जो है ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वो इंडिया का एशिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और अगर आप लोग जो है वहाँ पे जाते हो जिसका नाम है मैजिक वैली, अदरवाइज जो है वो जिसका नाम है वाइचिन वैली, तो वो जो है वो अपने आप में ही एक ऐसी अद्भुत वैली है जिसको देख के ही जो मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। यकीन नहीं आता ना, एक बार देख लो। और यहाँ पे जिस किसी ने भी जो गरबे किए हैं वो जस्ट एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। फिर वहाँ पे जो आराम से ट्रैक बैक करने के बाद वो जो है वो हार्डली 3 से 4 घंटे का ट्रैक है, वो सब कुछ निपटाने के बाद आप लोग पहुँच जाओगे वापस नीचे, और नीचे के बाद वापस अपनी होटल के ऊपर आने के बाद डिनर के बाद वापस कैंप फायर, और कैंप फायर के बाद वही मजे वही धमाल। लेकिन हाँ मेरे भाई, बैग पैक कर लेना, क्योंकि दूसरे दिन सुबह जल्दी निकलना है भृगु लेक ट्रैक के लिए, तो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ। टक 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 टक, जल्दी उठो मेरे भाई, निकलना है। सुबह 7 बज चुके हैं, जल्दी से उठो, अपनी बैग लेके ऊपर आ जाओ, और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारियां हो चुकी है। तो मेरे भाई और बहन, मेन तो बहन, जल्दी करो, क्योंकि आप फिर जो है वापस लेट कर दोगे और फिर ऊपर जाने के अंदर बहुत देरी हो जाएगी। यहाँ पे आज जो है ना, हम लोग ऐसा जबरदस्त वाला ट्रैक करने वाला है कि क्या बोलूं, भृगु लेक ट्रैक, जो कि 14,500 फीट तक हमें लेके जाएगा। और उससे भी ज़्यादा सरप्राइज वाली बात यह है कि हमें जो है वो आज 10,000 फीट के ऊपर रुकना है। यहाँ से जैसे ही हम लोग निकलेंगे 3-3.5 घंटे की जर्नी के बाद, जिसके अंदर जो है कभी कभार ट्रैफिक भी लग जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप लोग सीधे पहुंच जाओ, लेकिन जैसे ट्रैफिक से होते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे कोलांग गांव, और कोलांग गांव से फिर सीधा ऊपर जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे, धीरे चढ़ाई है, और तकरीबन 1 किलोमीटर की ऐसी स्ट्रेट चढ़ाई के बाद, हाँ बिल्कुल वैसी चढ़ाई के बाद हम लोग जो है वो पहुंच जाएंगे एक ऐसे फ्लैट सरफेस के ऊपर, जहाँ से जो है वो हम सभी को आरामदायक गद्दा महसूस होने लगेगा। यहाँ से जो है वो फिर सीधा 3 से 4 झरने आएंगे, और उन सभी को क्रॉस करके हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, जिसका नाम है भृगु लेक बेस कैंप। देख लिया ना, यहाँ पे टेंट भी है, वॉशरूम टेंट्स भी है, गर्म पानी की सुविधा भी है, लेकिन हाँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको हाथ धोने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे नहाना भी मना है। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ गंदे लोग नहाते हैं, और आप तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचोगे, लंच हमारा बिल्कुल ऊपर रहेगा। लंच करने के बाद आप लोग बिल्कुल खुले सांड की तरह खुले हो, जहाँ पे जो मर्जी जो मस्ती करनी है आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है और उसके इर्द गिर्द कई सारे बड़े बड़े पेड़। वहाँ पे बैठने के बाद हमारे पास ना कोई नेटवर्क होगा, यानी आप अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई चैट नहीं कर सकते, और हाँ वहाँ पे जो नेटवर्क भी नहीं होगा तो आप जो है वो किसी के साथ फ़ोन के ऊपर भी बात नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली आपको जो है वो यहाँ से ट्रैक करने से पहले ही सभी को कॉल कर देने हैं कि भाई अब से ना तो मेरा नेटवर्क आएगा और ना मैं किसी की रेंज में रहूंगा और रहूंगी। ये सब कुछ निपटाने के बाद आराम से जो है वो डिनर यहाँ पे सबसे पहले पिरोसा जाएगा, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है एग्जैक्टली। तो इसी के लिए जो है वो 7-7:30 बजे डिनर टाइम होगा। यहाँ से जो वो शर्मा जी जोर से चिल्लाएंगे, डिनर लग चुका है। ऐसे ही जो है आप लोगों को आ जाना है दौड़ते दौड़ते, और इतना खाना कि भाई बस मजा आ जाए, क्योंकि आप लोग जो है वो ट्रैक करके आए होंगे और आप लोग थक चुके होंगे, और दूसरे दिन जो जल्दी निकलना है तो आपको जो है वो एनर्जी भी चाहिए होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि यहाँ पे जो है वो लैट्रिन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, अदरवाइज घर जैसी व्यवस्था नहीं है तो मैं यहाँ पे खाऊंगा ही नहीं या फिर खाऊंगी ही नहीं। प्लीज़, ये सब कुछ मिथ है, ठीक है? आराम से खा लो और सो जाओ। यहाँ पे स्लीपिंग बैग के अंदर सोने का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कैंप फायर का प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके साथ साथ अपने आप को ढूंढने का एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ से हम लोग सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, जिसके साथ साथ आपको पैक लंच दिया जाएगा, और पैक लंच के अंदर
क्या मिलेगा वो तो मुझे भी नहीं पता होता, हर बार जो है वो अलग अलग रहता है, लेकिन फ्रूटी है, चॉकलेट्स है, केले है, ये तो जो है फिक्स रहता है। उसके साथ क्या आता है मुझे नहीं पता। हम लोग सीधे चले जाएंगे ऊपर ब्रिगु लेक ट्रैक करने के लिए। जो जहाँ तक जा पाए उसको वहां तक ही जाना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आखिरी तक नहीं गए तो आप हार गए। ट्रैक के अंदर कोई हारना नहीं होता और ट्रैक के अंदर कोई जीतना नहीं होता। जो जहां तक जा पाए आखिरी डेस्टिनेशन उसका जीतना ही होता है। और कौन फर्स्ट आया कौन लास्ट आया डजंट मैटर। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि भाई तू लास्ट आया या फिर तू लास्ट आई, उनका भी मत सुनना। या बिंदास बोल देते हैं, उनका भी मत सुनो। बस आखिर तक जैसे ही वहां पे पहुंचो। और मेरे भाई ब्रिगु लेक के ऊपर जैसे ही पहुंचते हो ना, आराम से शांति से अपने आप को ढूंढने की कोशिश करना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि भाई मैं जो है वो किसी ना किसी को बता दूँ, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग ले लूँ, बहुत ज़्यादा रील्स निकाल लो। बिल्कुल भी मत करना। वहाँ पे जो है वो चिल्लाना मना है। और अगर भृगु लेक की, भृगु ऋषि की परमिशन नहीं होगी तो आप लोग जो है लेक के ऊपर रह के भी लेक को नहीं देख पाओगे। वहाँ पे बादल आ जाएंगे। तो प्लीज़ वहाँ पे कचरा मत करना, वहाँ पे गाली गलौच मत करना। और हाँ, मन के अंदर बुरे ख्यालात बिल्कुल भी मत लाना। वहाँ पे आराम से बैठना, योग करना, साधना करना और मेन चीज़ मेडिटेट हो जाना। वहाँ से ये सब कुछ करने के बाद आप लोग वापस आओगे कैंप साइट के ऊपर और आप लोगों का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। ये सब कुछ निपटाने के बाद आप अपनी अपनी बैग पैक कर लो। वहाँ से जो है आपको आराम से डिनर कर लो और उसके बाद हम लोग सीधे निकल जाएंगे नीचे की ओर। जैसे ही सुबह हुई वापस से वही वाला रूटीन, ब्रश करो, नहाओ मत और नीचे निकल जाओ। जैसे ही नीचे गए और जिस को जो बाइकिंग करनी है बाइकिंग करेगा। और उसके बाद जिस को जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइट सीइंग करना है, वो लोग चले जाएंगे हमारे साथ साइट सीइंग के लिए। साइट सीइंग करने के बाद पूरा लोकल साइट सीइंग हो जाएगा। यानी इसके अंदर होगा सोलांग वैली हो जाएगी, आपकी मॉल हो जाएगा, वशिष्ठ टेम्पल जिसको करना है वो हो जाएगा। और हाँ, हडिम्बा टेम्पल की तो आपको पता ही है। और हडिम्बा टेम्पल के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी कई सारी रील्स भी बनी हुई है। और पूरे भृगु लेक के बारे में जानना है तो ये लिंक है जिसको जो जस्ट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप सीधे उसके ब्लॉग के ऊपर पहुंच जाओ। बाय द वे, ट्रैक टॉक का पहला एपिसोड भृगु लेक ही है। ये सब निपटाने के बाद अभी आप लोग जो है वापस जाओगे कुल्लू। नाइट के अंदर कुल्लू हम लोग पहुंचेंगे तकरीबन 10 बजे। 10 बजे कुल्लू पहुंचने के बाद अपने अपने माता पिता के लिए, अपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने अपने सारे के सारे सगे संबंधी के लिए शॉपिंग करने के बाद हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे कुल्लू के अंदर आपको दे दिए जाएंगे टेंट। और टेंट भी जो है वैसे टेंट नहीं है, वहाँ पे भी जो है वाटेज वॉशरूम वाले टेंट, स्वीस टेंट है, बिल्कुल नदी के बाजू में टेंट है और वहाँ से ही राफ्टिंग की शुरुआत होती है वैसे टेंट। तो भाई जैसे ही आप लोग पहुँच जाओ बिंदास जो है वहाँ पे डिनर कर लो। डिनर करने के बाद कैंप फायर वहाँ पे भी लगेगा। वहाँ पे भी जो है वो आपकी नॉर्मल जितनी भी गेम्स है ना, सारी की सारी वहाँ पे खेली जा सकती है। इतना बड़ा सा कैंपस है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको इंस्ट्रक्टर पूछेगा कि भाई आप लोगों में से कितने लोगों को पैराग्लाइडिंग करनी है। तो पैराग्लाइडिंग अकॉर्डिंग टू द प्राइस वो आपको बता देगा और आपको जो है वहाँ पे आपको बता देना है, पैसे जमा कर देने हैं। और दूसरे दिन सुबह जल्दी 6 बजे निकल जाना है, क्योंकि सुबह 6 से 10 का जो टाइम है ना वो बेस्ट टाइम है। क्योंकि उसके बाद जो है वो सन सामने से आ जाता है। सन सामने से आ जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे तो आप लोग एंजॉय नहीं कर पाओगे तो मेरे भाई आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें अंदर कुछ भी मज़ा नहीं आया। और ये सब कुछ निपटाने के बाद आप लोग वापस आओगे और आराम से ब्रेकफास्ट कर लोगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग चले जाओगे सीधे रॉक क्लाइंबिंग के लिए। रॉक क्लाइंबिंग निपटा लिया ना, उसके बाद क्या करना है, वापस आना है, लंच करना है। लंच के बाद सीधे जाना है वापस रिवर राफ्टिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर पानी थोड़ा सा गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए रिवर राफ्टिंग करने के बाद आप लोग जैसे ही वापस आओगे, वापस आने के बाद डीजे तो लगा ही होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वो वाली हाई रोप को उसकी एक्टिविटीज़ करनी होगी तो वो भी आपको करवा दी जाएगी। टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। जितनी चीज़ें हमने आइटनरी के अंदर लिखी हुई है वो सारी की सारी होगी। अगर हमें जो वेदर साथ देगा तो बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये सब कुछ निपटाने के बाद आप लोग आराम से वहाँ पे डिनर करोगे। डिनर करने के बाद फिर वही टाइम आएगा जो सबसे बेकार टाइम है, घर के अंदर वापस जाने का। रात के तकरीबन 11 बजे आप लोग निकल जाओगे और निकलने के बाद सीधे जाओगे जलंधर। और जलंधर के बाद जिस ने भी जो है वो ये ऑप्ट किया हुआ है अमृतसर का पैकेज, तो वो अमृतसर का पैकेज के जितने भी पैसे वो सीधे ड्राइवर को देने हैं। ड्राइवर को पैसे देने के बाद आप लोग सीधे निकल जाओगे अमृतसर। और जिन लोगों ने नहीं ऑप्ट किया वो सीधे निकल जाएंगे अपने अपने घर। और यही होता है जो अक्सर होता है कि भाई लोग जो है वो रोने लगते हैं कि भाई घर नहीं जाना, मन नहीं कर रहा। 10 दिन साथ में रहने का जो वादा था, जो जज्बा था,
हर रोज सुबह उठ के एक दूसरे को बुलाना था, हर रोज सुबह उठ के एक दूसरे की बेकार सी बातों के ऊपर जो हंसना था, ये सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। वापस से अपने अपने ग्रुप के अंदर जा रहे होंगे आप लोग। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई होगी कि आप लोगों का जो बॉन्डिंग है ना, और प्लस आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बन गया होगा। आप लोगों को बस कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को बस उसके अंदर मैसेज डालने रहते हैं और बस एक दूसरे का हाल चाल हर रोज जैसे पूछते थे वैसे ही पूछना रहता। अभी सबसे पहले ये सारी की सारी बात तो हो गई कि कैसी रहेगी आपकी जर्नी। अभी देख लो कि भाई स्टे कैसे रहेगा। ये है जो है वो हमारा कसोल का स्टे, जो कि बिल्कुल भी जबरदस्त है। दूसरी चीज ये रहा हमारा ब्रिगू लेक का टेंट। यहाँ पे जो है वो आप लोगों को 2 नाइट निकालनी है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऊपर खुला आसमां और नीचे बस अपनी जमीन, और क्या चाहिए। और ये तीसरी चीज जो है वो ये हमारी कुल्लू की साइड है, जहाँ पे आप लोगों को जो है एक्टिविटी वगैरह सब कुछ करना है। खैर एक दूसरी भी चीज दिखा देता हूँ, ये है हमारी दूसरी कुल्लू की साइड, जहाँ पे आप लोग अगर वो साइड फुल होगी, अगर आप यहाँ पे जो है वो 2-2 बैचेस चल रही होगी तो वहाँ पे रुकना है। डोंट वरी, कहीं पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। यहाँ पे जैसा है वैसा ही यहाँ पे है। और हाँ, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, आप लोगों को जो है वो पानी हमेशा 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 नदी वाला ही पीना पड़ेगा। प्लीज़ कोई भी जो है वो ये बिस्लरी के पानी की बोतल मत पीना, मज़ा नहीं आएगा। चलो अब मेन चीज़ के ऊपर आता है कि भाई ये तो हो गई पूरी की पूरी ट्रिप, लेकिन जो दूसरी कंपनी वाले हैं, जो हमारी कई बार तो ऐसा होता है कि भाई हमारी ही आइटनरी हमारे साथ कॉपी करते हैं और ऐसे ही जो है वो चलाते हैं, उन सबसे जो है वो हम क्यों अलग। तो सबसे पहली बात, पिछले लगातार 4 सालों से गुजरात टूरिज्म का जो अवार्ड है फॉर द बेस्ट एडवेंचर ट्रैवल कंपनी ऑफ गुजरात, ये हमें मिला। यस, देख लो फोटोज वगैरह। और 2023 के अंदर तो भाई ऐसा हुआ था कि पूरे इंडिया का जो सिग्नेचर अवार्ड होता है, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एडवेंचर ट्रैवल ब्रांड का जो अवार्ड है वो भी हमें मिला। प्लस दिव्य भास्कर की ओर से हमें अवार्ड मिला हुआ है। इसके साथ साथ हम जो है ना वो ऐसे ही लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होते कि भाई बस हम जो है कहीं पे भी B2B काम इतना ज़्यादा नहीं खींचते हैं कि भाई बस कोई ना कोई हमें दूसरी कंपनीज वाले आके ले जाते हैं। हमारे पास अपने क्लाइंट्स हैं, हमारे पास अपने दोस्त है, हमारे पास अपनी फैमिली है। प्लस अगर आप लोग जो है गूगल के ऊपर देखोगे तो भी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अभी दूसरी चीज़, आप जैसे ही हर एक हमारी साइट जो है वो एक अलग लोकेशन के ऊपर है। जैसे कि कसोल हो गई तो कसोल के अंदर आप लोगों को जो है बिल्कुल माउंटेन के ऊपर रहने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे ब्रिगू हो गया। और अदरवाइज जो है पलचान की साइड हमारी होगी। खैर वो दिखानी बाकी है, तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि भाई ये रही हमारी पलचान की साइड। यहाँ पे जो है मस्त मजेदार 3.5 एकड़ का फार्म है और यहाँ पे ही जो है वो एप्पल्स होते रहते हैं, जिसके अंदर इतना मजेदार मजा आता है कि क्या बोलूं। जहाँ पे भी जाओ बस एप्पल्स ही एप्पल रहते हैं। 6 हट्स है उसके बीच में और उसके साथ साथ दूसरे 8 से 10 कमरे हैं, यानी 18, 20 कमरे की साइट है। अभी दूसरी तो नहीं, लेकिन 5वीं 6ठी चीज़ मैं बोल दूंगा कि भाई हमारे पास जो है ना इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आते हैं, लेकिन हम फिर भी 35, 36 के ग्रुप के अंदर जो है वो लोगों को डिवाइड करके ही बैच चलाते हैं। चाहे उसके लिए फिर हमें पूरा रूट जो है वो उल्टा क्यों ना करना। कई बार ऐसा होगा कि भाई रूट जो है वो उल्टा चलेगा, जैसे पहले कुल्लू आएगा, फिर मनाली आएगा, फिर कसोल आएगा। एक बैच जाएगी कसोल, फिर मनाली एंड देन कुल्लू। फिर कई बार ऐसा भी होता है मनाली कुल्लू कसोल, यानी ऐसे ही जो है वो कई बार रूट से सीधे होते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई आप लोगों को जो है हम लोग इकट्ठे 100 लोग कभी नहीं करते, चाहे फिर वो न्यू ईयर के अंदर 250 लोग भी इकट्ठे क्यों ना आ जाए, कभी नहीं होता। और हमारा जो है वो आज तक का रिकॉर्ड है 250 से 300 लोग जो है वो हमने इकट्ठे एक ही जगह के ऊपर मैनेज किए हुए, एक ही जगह यानी पर्टिकुलर आइटनरी के अंदर। फिर एक और चीज़, हमारे पास जो है खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, प्लस हमारा जो स्टाफ है वो बिल्कुल वेल ट्रेंड है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि भाई इसको जो है वो पूरे आइटनरी के अंदर कुछ भी मालूम नहीं है। आप इनको कुछ भी बोलो, हम जो है वो कई बार हमें भी नहीं पता होता, यानी मुझे भी नहीं पता होता, इतना जो है वो इंस्ट्रक्टर्स को पता होता है। अभी एक और बात, हमारे साथ कई सारे गुजराती सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, जैसे कि श्रद्धा डांगर हो गई, फिर अभिषेक जैन जी हो गए। लाइक हमारे साथ इतने सारे लोग आते हैं और हमेशा बस खुश होके जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि भाई हमारे जैसे सर्विस कोई नहीं दे सकता, नहीं, हमारे जैसा मजा जो है ना कोई नहीं करवा सकता, वो हम बोलते हैं। और हाँ, बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर्स करता है और आप लोगों को पता है। आप हमारा जो इंस्टा पेज भी जो फॉलो करते हो, और अगर ना करते हो तो पहले से कर लेना। तो मेरे भाई अब क्वेश्चन आता है कि भाई और क्या रहेगा। अरे एक चीज़ तो रहेगी, 24/7 नंबर जो है वो भी हमारे पास है।
9624/7 24/7 जो कि आपको कहीं भी कोई भी कंडीशन के अंदर हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। फिर आप लोगों ने जिस के भी साथ जो है वो टिकट बुक करवाई है, जिस के साथ जो है वो आपने बुकिंग करवाया है, वही जो है वो आपके साथ टच में रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे भाई हो गया है मेरे जाने का समय, लेकिन एक और चीज बाकी है जिसका नाम है बैग पैकिंग इंस्ट्रक्शन। जिसके लिए हम लोगों ने एक और नया वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक ये रही और ये रहा उसका थंबनेल। और हाँ, जल्दी से जल्दी इसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना ताकि आप लोगों को क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, सब कुछ पता चलता रहे। और हाँ, हमारी ओर से आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना सब कुछ दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई फिर भी कुछ जो है वो रेंट के ऊपर चाहिए, जैसे कि स्टिक हो गई, टॉर्च हो गई, ट्रैक के लिए गेटर्स हो गए, तो वो भी सब कुछ जो है वो हमारी ओर से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑन रेंट। वो एक बनारा करके कंपनी है, वो ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन रेंटल शॉप चलाती है, तो आप बिल्कुल वहाँ से खरीद सकते हो। तो भाई कुछ भी क्वेश्चन हो तो बिंदास 9925659970 के ऊपर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज 9601259970 के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो। तो डन है ना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय श्री कृष्ण, राम राम, जय बोले। और हाँ पेरेंट, प्लीज़ उन लोगों को इतना भी सब कुछ मत पैम्पर्ड करना कि भाई ट्रेन से नीचे मत उतरना, ये मत करना, वो नहीं। हर एक स्टेशन के ऊपर नीचे उतरना और हर एक स्टेशन की नई नई आइटमों को चखना, जैसे कि आबू की रबड़ी, जैसे कि जोधपुर के अंदर कचौड़ी, जैसे कि भटिंडा का छोले भटूरे। तो बच्चों, अपने मम्मी पापा का मत मानना और ढेर सारे मजे करके आना। तो मिलते हैं मेरे भाई, बाय बाय।